तेभ्यः तौ पादो मम हृदय तपद्वैलीनं तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद्यावन्निर्वाण संप्राप्ति अक्षरपयत्तहीनं मत्ताहीनं च जम्मये भणियं तमखमौ नाणदेव विजय दुःखक्षयं कुणुः। ज्वलंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की, देवाधिविज गढ़जर आदिनाथ भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरु आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति श्रमणी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर अच्छे शिक्षण निमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड आचार्य गण सन्मति सागर जी महाराज की, ज्योति स्वरूप तप तेज प्रवर्धमान यज्ञान भासित जगत्रय दिव्यवान आचार्यवान कुशलो बहुभाष्य विज्ञ वंदे सदा परमधीर सुनील सिंधु वंदे सदा परमधीर सुनील सिंधु। जल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्यगण 608 सुनील सागर जी गुरुदेव की नमस्तु। जन्म तो अनेक जीव लेते हैं, अनेक पर्यायों में जन्म लेते हैं। एक इंद्रिय में, दो इंद्रिय में, तीन इंद्रिय में, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय में जन्म लेते हैं, तरह तरह की योनियों में जन्म लेते हैं। लेकिन जब मनुष्य पर्याय जिसने प्राप्त की और मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद भी उत्तम कुल पाना, उत्तम कुल के साथ साथ दिगंबरत्व पाना बहुत दुर्लभ वस्तु है। ऐसा कहा कि जैसे सूर्य में अंधकार दुर्लभ है, उसी प्रकार मनुष्य पर्याय पाना दुर्लभ है। तो इतने दुर्लभ अवस्था को भी मुनिषी सुकांत सागर जी महाराज ने पाया और सारी दुर्लभ वस्तु को पाकर उन्होंने दिगंबर मुद्रा को धारण किया और आचार्य भगवान के श्रीमुख से, आचार्य भगवान के मुखारबिंद से नमोकार सुनते हुए अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए उन्होंने उत्कृष्ट समाधि साधी। उनकी दीक्षा किशनगढ़ में हुई थी और निरंतर गुरु चरणों में उनकी साधना रत रहते थे और एकदम सरल स्वभावी जीव। उनको वो आते नमोस्तु करते, कभी कभी ऐसे अहोभाव जैसे बच्चों की तरह आके से गले लग जाते, महाराज जी आप मेरा अच्छा सा ध्यान रखना, मेरे अच्छे से समाधि कराना। अपन को कभी ऐसे कभी श्वास सही नहीं अंतराय, उनकी गोदी में जाके सो जाओ तो वो सर पे ऐसे ऐसे हाथ से रहते थे और अच्छे से इतने सरल स्वभावी जीव, जैसे जिस उम्र के साधक उनके पास रहते उस उम्र के साधक को उस हिसाब से वो ढालते थे। और निरंतर गुरु चरणों में उन्होंने साधना की। अभी सन्मति पार्क में भी उनका थोड़ा स्वास्थ्य गिर रहा था तो गुरुजी ने बोला अच्छे से आहार करना, बोले नहीं मेरे को समाधि करनी है। बोले आप स्वस्थ हो जाओगे, बोले अब शरीर का क्या भरोसा, मेरे को समाधि, बोल तो नहीं पाते लेकिन इशारा करते थे मेरे को समाधि करनी है। तो इतनी वेदना होने के बाद भी उनको फिर भी इतनी क्षमता के साथ उन्होंने समाधि साधी। और अभी 7 दिन से यहाँ पर सुमन द्वीप में उनका संलेखना भी चल रही थी और उपवास पूर्वक उन्होंने अपने देह को त्याग किया। कल रात्रि में 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे तक उन्होंने, गुरुजी उनके पास में थे, गुरुजी ने उनको संबोधन दिया, नमोकार मंत्र सुनाए और बाकी भी सब साधु। मरण कंडिका में ग्रंथ में कहा है कि एक शपथ की समाधि के लिए 48 साधुओं की आवश्यकता होती है। 48 साधु एक शपथ की साधना करते और यहाँ पर 60 पिच्छीदारी संघ पूरा यहाँ पर विराजमान था और उनके सानिध्य में उन्होंने उत्कृष्ट समाधि साधी। तो रात को 10 बजे उनको कंटिन्यू संबोधन दे रहे थे, सब मुनिराज भी वहां पर थे और निरंतर उनको शिखर जी की यात्रा कराई, उनको मांगी तुंगी की यात्रा कराई, उनको तरह तरह के विदेश क्षेत्र की यात्रा कराई। ऐसे यात्रा करते करते उनको संबोधन करते गए और 10:26 पर उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया और गुरुमुख से नमोकार मंत्र सुनते हुए, गुरुमुख से उद्बोधन सुनते हुए उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। उन्होंने अपने मंदिर का निर्माण जैसे होता है तो अंतिम शिखर जब कलश चढ़ जाता है तो मंदिर वो पूर्णता की ओर होता है, ऐसे उन्होंने अपने इस पर्याय को उत्कृष्ट दिगंबर उत्तम मुनि रूप धारण करके और समाधि रूपी कलश को उन्होंने अपने जीवन में चढ़ाया और अपने आत्मा का उद्धार किया। ऐसी मंगलमय भावना जो परम पूज्य आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की